दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस मोबाइल को हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हम चैट करते हैं, सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं और अपनी दुनिया बसाते हैं, उसमें से कितनी चीजें सच में हमारी हैं? सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर गूगल, और पूरे दिन का हमारा डेटा, हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारी लोकेशन तक किसी और देश के सर्वर पर जाकर जमा होती रहती है। यानी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कंट्रोल कहीं और रहता है। अब कल्पना कीजिए, अगर कल कोई विदेशी ताकत यह तय कर ले कि भारत पर दबाव डालना है, तो वह एक झटके में अपने प्लेटफॉर्म्स के नियम बदल दे, हमारे डेटा तक पहुंच रोक दे या फिर हमें डिजिटल रूप से ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। सोचने में अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों, यह असंभव नहीं है, क्योंकि दुनिया की राजनीति और व्यापार में ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आगे की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी दमदार बातें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम इस सोच को पूरे देश में फैलाने की ताकत रखता है। अब आइए चलते हैं उस कहानी की ओर जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया और जिसने हमें मजबूर किया सोचने पर कि आखिर हम कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 85% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। यह सिर्फ टैक्स का मामला नहीं था, बल्कि सीधा आर्थिक दबाव था, एक तरह का इकोनॉमिक अटैक। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दशकों से अमेरिका को कपड़े सप्लाई करती आई थी, अचानक देखती है कि उसके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री, जो दुनिया को सबसे सस्ती और भरोसेमंद दवाइयां उपलब्ध कराती है, अचानक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगी। हमारी इंजीनियरिंग गुड्स कंपनियां बेचैन हो गईं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स पर सीधा असर पड़ा। ये हमला हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें झुकाने के लिए था। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत उनके साथ एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे जिसमें हमें अपने किसानों और छोटे कारोबारियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता खत्म करनी पड़े। यानी वे चाहते थे कि हमारा बाजार पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के लिए खुल जाए। लेकिन भारत ने यह दबाव मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि यह समय दबाव में झुकने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का है। उन्होंने इसे स्वदेशी 2.0 का नाम दिया और कहा कि अब भारत को सिर्फ बायर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर और क्रिएटर बनना होगा। यह सोच सिर्फ उत्पादों तक सीमित नहीं थी, यह डिजिटल दुनिया तक भी फैली हुई थी। दोस्तों, यह सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। क्या भारत अपना गूगल बना सकता है? क्या हम अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम खड़ा कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है यूपीआई। जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों को टक्कर देगा। लेकिन कुछ ही सालों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर बदल दी। आज गांव का किसान भी मोबाइल से पेमेंट करता है और शहर का कारोबारी भी। यही नहीं, आज दुनिया भर में यूपीआई की चर्चा है। यह उदाहरण साबित करता है कि जब भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाता है, तो वह दुनिया का लीडर बन सकता है। यही सोच अब हमें सर्च इंजन, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में भी लागू करनी है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के पास अरबों डॉलर की फंडिंग है, बेहतरीन टैलेंट है और सालों का अनुभव है। मगर भारत के पास भी अपनी ताकतें हैं, लाखों आईटी इंजीनियर्स, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और 140 करोड़ लोगों का विशाल यूजर बेस। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर सरकार ठोस नीतियां बनाए, स्टार्टअप्स इनोवेशन करें और जनता भरोसा दिखाए, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसके लिए 3 बड़े कदम जरूरी हैं। पहला, सरकार का समर्थन। डेटा लोकलाइजेशन जैसे कानून बनाकर विदेशी कंपनियों को मजबूर करना होगा कि भारतीय डेटा भारत में ही स्टोर करें। साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग, टैक्स राहत और रिसर्च के लिए अनुकूल माहौल देना होगा। दूसरा, स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे जो भारतीयों की असली जरूरतों को पूरा करें। जैसे एक ऐसा सर्च इंजन जो हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली और बाकी भाषाओं में बेहतरीन रिजल्ट दे। एक ऐसा सोशल नेटवर्क जो भारतीय संस्कृति और समाज की नब्ज को समझे। और एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जो सिर्फ चैटिंग तक सीमित न रहकर डिजिटल पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज से भी जुड़ा हो। तीसरा और सबसे अहम कदम है जनता का भरोसा। हमें अपने भारतीय ऐप्स को मौका देना होगा। हमें यह सोच बदलनी होगी कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स ही बेस्ट हैं। याद रखिए, चीन की ताकत उनके लोगों के भरोसे से बनी है। उन्होंने अपने वीचैट और बैडू को दुनिया के सामने खड़ा किया और आज
वे किसी भी विदेशी कंपनी के दबाव में नहीं आते। भारत भी ऐसा कर सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर यह ठान लें। अब यहाँ से सोचिए, अगर भारत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खड़ा करता है तो उसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, लाखों डेवलपर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स को काम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का डेटा भारत के पास रहेगा। हमारी डिजिटल स्वतंत्रता हमारे हाथ में होगी। यह वही सोच है जिसे आज डिजिटल आजादी कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर इतिहास को पलट कर देखें तो पाएंगे कि हर बड़े देश ने तब तरक्की की जब उसने अपने प्रोडक्ट्स और अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, वह एक मानसिक क्रांति थी। उसी तरह आज का स्वदेशी 2.0 सिर्फ एप्स या वेबसाइट्स का मामला नहीं है, यह हमारी मानसिकता को बदलने का प्रयास है। हमें खुद पर भरोसा करना होगा कि हम भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बनाई, चीन ने शेंजन को टेक्नोलॉजी का गढ़ बना दिया, तो फिर भारत क्यों नहीं? हमारे पास बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, जहां लाखों इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं। ये वही ताकत है जो भारत को डिजिटल महाशक्ति बना सकती है। और दोस्तों, आने वाले 10 सालों की झलक देखना चाहते हैं? सोचिए, साल 2035 में जब एक बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके हाथ में एक इंडियन टैब होगा जिस पर वह इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगा। जब वह कुछ सर्च करेगा तो वह भारत सर्च इंजन पर करेगा। जब उसकी माँ ऑनलाइन खरीदारी करेगी तो वह किसी विदेशी ऐप पर नहीं, बल्कि भारत के अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करेगी। जब उसके पापा ऑफिस में काम करेंगे तो उनकी मीटिंग्स एक इंडियन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर होंगी। और जब पूरा परिवार रात को बैठकर वीडियो देखेगा तो वह किसी भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। उस वक्त दुनिया के लोग कहेंगे, भारत ने न सिर्फ डिजिटल गुलामी की जंजीरें तोड़ी, बल्कि खुद को डिजिटल साम्राज्य में बदल लिया। यही वह भविष्य है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की आने वाली सदी की दिशा है। और आप और हम सब इस क्रांति का हिस्सा हैं। अगर आज हमने अपने स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनाने का संकल्प लिया, अगर हमने यह ठान लिया कि हम अपने ऐप्स, अपने सर्च इंजन और अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और आने वाले सालों में दुनिया सिर्फ गूगल करो नहीं कहेगी, बल्कि गर्व से कहेगी, भारत सर्च करो। यही है स्वदेशी 2.0, यही है डिजिटल क्रांति, और यही है नए भारत की तस्वीर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह सपना हकीकत बने तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।